तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी तरह आपको भी शाहिद कपूर ज़रा से भी पसंद हो एज़ एन एक्टर के तौर पर, तो ही और मात्र तो ही इस फ़िल्म को देखने के लिए चले जाना। मैं बात कर रही हूँ ओ रोमियो इस फ़िल्म के बारे में, जो आज वैलेंटाइन्स डे के मौके पर रिलीज़ हो चुकी है सिनेमा थिएटर्स में। तो आइए बात करते हैं आज के वीडियो में कि मुझे ये फ़िल्म कैसी लगी वो। देखो, सबसे पहली चीज़, बड़े अरसे बाद शाहिद कपूर की एक ऐसी फ़िल्म आने वाली थी जिसका टीज़र और ट्रेलर बहुत ही फाड़ू था, बहुत ही अमेज़िंग था, जिसको देखने के बाद एक्सपेक्टेशंस और एक्साइटमेंट दोनों का बार बहुत ज़्यादा हाई था। बट जब मैंने इस फ़िल्म को पूरा देखा और जब मैं थिएटर से बाहर आई, तब लिटरली वो मुहावरा मुझे याद आया, खोदने गए थे पहाड़, निकला चूहा। बस ये कहावत इस फ़िल्म के बारे में सटीक तरीके से बैठती है, क्योंकि जब आप थिएटर से बाहर आओगे तो आप इस फ़िल्म को अपने साथ अपने दिमाग में लेकर नहीं लाना चाहोगे। आप इस फ़िल्म को वहीं पर छोड़कर सीधा अपनी-अपनी गाड़ी पर बैठकर आप घर पर निकल के आना प्रेफ़र करोगे और इसके बाद शायद आपको कोई और फ़िल्म देखने का आपको मन करेगा, बिकॉज़ लिटरली इस फ़िल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको मैं अपने साथ लेकर, अपने दिमाग में लेकर यहाँ पर आऊँ इस टेबल पर आप सभी के सामने उसको डिस्कस करूँ। मैं ये तो नहीं कहती कि पूरी पिक्चर बहुत ही घटिया है, क्योंकि लिटरली 2 से 3 एक्शन सीक्वेंसेस आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देंगी। वो जो एक विशाल भारद्वाज सिनेमैटिक का जो एक्सपीरियंस है उनके डायरेक्शन का, वो आपको महसूस ज़रूर कराती है ये फ़िल्म। एक-एक करके सबसे पहले कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर और अविनाश तिवारी, ये कुल मिला के 4 मेन कैरेक्टर्स हैं इस पूरे फ़िल्म के, जिसकी कहानी इन्हीं के चारों के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। हालाँकि इसमें भी बहुत सारे अन्य कलाकार भी हैं, बट लिटरली उनका बस स्पेशल कैमियो के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एंड मैं इस्तेमाल ये वर्ड बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल कर रही हूँ। इस्तेमाल ये वर्ड बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसा कई बार हो जाता है कि एनीवे, सो मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि लिटरली बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था, कुछ और सब प्लॉट्स भी होने चाहिए थे, बट वो ना होने की वजह से, हालाँकि फ़िल्म एक्चुअली 3 घंटे लंबी है भाई, बट उसके बावजूद कई जगह पे आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, समझ में आ गया, अभी आगे क्या? अभी चलो आगे चलते हैं, अभी अगले वाले सीन पे चलते हैं, ठीक है समझ में आ गया अभी, ओके। तो ये वाली फीलिंग आपको बार-बार आती रहेगी, आप इरिटेट होते रहोगे। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कास्टिंग जितनी भी है वो बहुत ही अच्छी है। हर किसी ने अपनी-अपनी रोल को बहुत ही बखूबी से निभाने की कोशिश की है। इनफैक्ट नाना पाटेकर और शाहिद कपूर, इन दोनों की केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, मतलब वो जो एक सैवेज वाला एक बॉस वाइब जो होती है, वो नाना पाटेकर से डेफिनिटली आती है थ्रू आउट द फ़िल्म। एंड शाहिद कपूर बीइंग शाहिद कपूर, ही वाज़ फैंटास्टिक थ्रू आउट द फ़िल्म। जिस तरीके से देखो, हर एक कैरेक्टर को हर एक एक्टर जब भी निभाता है तो बड़ा मुश्किल होता है जब वो फ़िल्म बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है। जैसे अगर हम लोग कबीर सिंह के बारे में बात करें, तो उसके बाद जब आप कोई नया प्रोजेक्ट लेते हो काम करने के लिए, तो आपको सबसे पहले कबीर सिंह के ज़ोन से बाहर आना होता है। ये ऑडियंस को आपको दर्शाना पड़ता है, उनका भरोसा जीतना पड़ता है कि अब मैं कबीर सिंह नहीं हूँ, अब मुझे कोई और कैरेक्टर मिला है, अब मुझे उसको निभाना है। तो ये वाली फीलिंग आपको पहले 2 मिनट में आ जाएगी। आप कबीर सिंह के बारे में आपके दिमाग में भी कुछ भी नहीं आएगा, और ये सक्सेसफुली शाहिद कपूर पोर्ट्रे करने में हम सभी के सामने कामयाब ज़रूर होते हैं। तो वो एक चीज़ सबसे बड़ी पॉज़िटिव कड़ी है इस पूरे फ़िल्म की, शाहिद कपूर बीइंग शाहिद कपूर। अगला पॉजिटिव पॉइंट है, इस पूरे फ़िल्म को जिस तरीके से स्टाइलाइज़ किया गया है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत सारे खून-खराबे चल रहे हैं, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस चल रहे हैं, बट उसको भी स्टाइल मार के भाई दिखाया है। वो आपको बड़े पर्दे पर देखकर मज़ा तो आएगा भाई। तो वो जो विशाल भारद्वाज का आर्टिस्टिक स्टाइल है, वो आपको बीच-बीच में आपके सामने आते रहेगा और आपको ढैन टैडैं एंड वो वाला एक जो मोमेंट रहता है कमीने का, बीच-बीच में बीजीएम भी बजता रहता है उनके पुरानी फ़िल्मों का, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगला पॉज़िटिव पॉइंट है, पिक्चर का ओवरऑल प्रेज़ेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। सेट डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्शन वैल्यू हो गया, सब कुछ बहुत बढ़िया है, और सिनेमेटोग्राफ़ी, कलर ग्रेडिंग जिस तरीके से की गई है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। हाइलाइट करने वाला एक सीन है थिएटर का। फ़िल्म को लेट मत पहुँचना, बिकॉज़ वो सीन आपसे मिस हो सकता है, तो अगर वो मिस हो गया तो बहुत कुछ मिस आउट आप करोगे। एक सिनेमा थिएटर है जहाँ पर जिस तरीके से एक्शन सीक्वेंस को डिज़ाइन किया गया है, हाँ, उसमें भी बहुत सारी खामियाँ हैं, बट उन खामियों को अगर हम लोग साइड में रखें, तो वो पूरा एक्शन सीक्वेंस आपको आर्टिस्टिक एक्शन सीक्वेंस फ़ील होगा, और वो बहुत ही जायंट लेवल पे एग्ज़ीक्यूट किया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये सारे तो है इस पूरे पिक्चर के पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स, अब बात करते हैं भाई नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले विलन का कैरेक्टर अविनाश तिवारी, भाई लप्पू सा विलन है, झिंगुर सा लड़का है, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ। पूरी पिक्चर में इन्होंने बाकी की चीज़ों को इतना ज़्यादा टाइम दिया है, इतना ज़्यादा टाइम दिया है, जब बात एक्चुअली मतलब मेन विलेन पे आ जाती है, तब लिटरली भी अच्छा हो गया, बस, अच्छा यही था, ओके। ये वाली फीलिंग आपको आएगी जब क्लाइमैक्स में आप उनकी लुट्टू-पुट्टू सी लड़ाई देखोगे, वो लिटरली नहीं यार, वो इतना अनसैटिस्फाइड आपको करेगी। थिएटर से बाहर आने के बाद आपको इरिटेट फील होगा।
पैसा बर्बाद वाली फीलिंग शायद आपको आ सकती है क्लाइमैक्स को देखने के बाद। फ़िल्म में कई जगह पे एक्चुअली अब्रप्ट कट्स है, जैसे एक नेपाल के यहाँ पर एक चीज़ दिखाया गया है, एक बहुत ही बड़ा टनल है उसके अंदर, बट वो जब शुरू होता है वो टनल का सीन, उसके पहले कुछ और हो रहा होता है, सीधा वहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये एक एक जगह नहीं 4 से 5 जगह मुझे थ्रू आउट द फ़िल्म लगा कि अब्रप्ट कट्स है। वो शायद एडिटिंग में कई सारी फुटेजेस, कई सारे सीक्वेंसेस एक्चुअली कट डाउन हो चुके होंगे। आई डोंट नो, या फिर सेंसर ने कट कर दिए होंगे। उसके चलते वो मुझे बहुत ज़्यादा खल रहे थे आँखों में। भाई अगला नेगेटिव पॉइंट है इस पूरे पिक्चर की लेंथ। ये 3 घंटे की पिक्चर है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बिलीव मी, स्क्रीन प्ले नहीं डिमांड कर रहा था 3 घंटे का समय। कहानी नहीं डिमांड कर रही थी 3 घंटे का समय। लिटरली ये फ़िल्म 2 घंटे, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे 15 मिनट, सवा 2 घंटे में कहानी रफ़ा-दफ़ा होकर इतना मतलब फ़ास्ट पेस स्क्रीन प्ले रखकर हम लोग एक्चुअली उसी चीज़ को अचीव कर सकते थे जो ये इन्होंने 3 घंटों में अचीव करने की कोशिश की है। और क्योंकि ये स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा स्ट्रेची आपको लगेगा तो आप लिटरली बोर हो जाओगे बीच-बीच में। फ़िल्म का हाथ आप छोड़ना चाहोगे, बट जब वापस शाहिद कपूर आ रहे हैं, तब वापस शाहिद कपूर आपका हाथ पकड़ लेते, तो यही सारा चीज़ चलता रहता है पूरी फ़िल्म में। अगला नेगेटिव पॉइंट है भाई, ये अपना बॉलीवुडपन कभी नहीं छोड़ेंगे। नो मैटर व्हाट, इनको कितना भी पैसा दे दो, कितने भी बड़े-बड़े एक्टर्स दे दो, कुछ भी करो, पर अपना जो बॉलीवुडपन है ना, फ़िल्मीपन, वो जो क्लीशे ज़ोन, ये फ़िल्म बहुत बार चली जाती है उस ज़ोन में। और मुझे लगता है कि अननेसेसरी गालियाँ वगैरह बुलवाई गई है बिकॉज़ नाना पाटेकर के कैरेक्टर के ऊपर ठीक है, मैं समझ सकती हूँ बिकॉज़ ऑफ हिज़ career background and because of his profession he's used to गालीज़ एंड एवरीथिंग, बट बाकी के भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, स्पॉयलर्स हो जाएँगे, बट 2 से 3 जगह पे लिटरली अननेसेसरी वो गालियाँ दी गई है जिसका एक्चुअली वो उस पर्टिकुलर डायलॉग्स में वो डिमांड ही नहीं कर रहे थे, तो वो फ़ोर्सफुली डाले गए संवाद आपको महसूस होंगे। अगली एक चीज़ जहाँ पर मैंने कहा बॉलीवुडपन, इनका वो खत्म ही नहीं होता भाई, कुछ भी करो तुम। तृप्ति डिमरी एक इंसान को चेज़ कर रही है, ठीक है? 7, 8, 9, 10 गोलियाँ दिखा रहा है, रीलोड कब करेगी भाई? बहन, उसको रीलोड करनी होती है, वो एक शॉटगन है तुम्हारे हाथ में और ये दिखाए भी नहीं जाते, ये सिर्फ़ तृप्ति डिमरी नहीं, बाकी के भी लोग। अगेन एक जगह पे अपना हीरो है, वो एक ही साथ-साथ 40 से 50 लोगों के साथ लड़ रहा है, बैक टू बैक उस्तरे निकाल के उनकी तरफ फेंक रहा है, तो वो इतने उस्तरे फेंकता है, वो रखे कहाँ पर है? वो थोड़ा तो दिखा दो, थोड़ा तो प्रैक्टिकली कन्विंसिंग तो लगे वो एटलीस्ट वो चीज़ें, बट नहीं कन्विंसिंग लगती। बहुत सारी ऐसी जगह पे आपको लगेगा कि शाहिद कपूर को एक भी गोली क्यों नहीं लग रही है? इतने सारे लोग एक इकट्ठा नहीं उसके ऊपर हल्ला करेंगे, एक-एक करके आएँगे। तो वापस वही वो ज़ोन में चली जाती है, क्लीशे वाले ज़ोन में, जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगता है यार। 2026 में नहीं बॉस, बिल्कुल नहीं। एक और मैं थोड़ा-सा आपको बताती हूँ, मैं बिल्कुल स्पॉयलर्स नहीं दूँगी, बट लोकल ट्रेन का एक सीन है जहाँ पर किसी एक इंसान को ना गले के यहाँ पर एग्ज़ैक्ट सेंटर में ना एक गोली लगती है, ठीक है? कट टू सीधा 2-3 महीने बाद जब वो दिखाया जाता है, बैंडेड होता है ना, बैंडेड अपना जब अपन कोई कट हो जाता है तो बैंडेड लगाता है, तो वो सी इत इत्तू सा टेप लगाया गया है बस यहाँ पर। अरे वो गोली है यार, वो गोली, वो कितना बड़ा ज़ख्म है, वो इतनी जल्दी भर भी गया, वो मैंने कहा ना क्लीशे ज़ोन में चली जाती है। अगला एक नेगेटिव पॉइंट है भाई, जब वो अविनाश तिवारी को दिखा रहे हैं, मेन विलेन को दिखा रहे हैं, तब तक वो एक विचित्र सा आवाज़, एक बीजीएम के तौर पर हाथी का जो साउंड है ना, वो हाथी जब अपनी सूंड ऊपर करके जब जिस तरीके से आवाज़ लगाता है ना, वो वाला आवाज़, और आई एम नॉट किडिंग, पूरी पिक्चर में कम से कम 60 से 65 बार उन्होंने वो इस्तेमाल किया है। आई एम नॉट ओवर एक्ज़ैजरेटिंग दिस एट ऑल, बिलीव मी, वो बहुत ही इरिटेट कर रहा था कानों को। पता चल गया भाई मेन विलेन है, चिल्ला-चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं। ये होता है वानाबी अटेम्प्ट, ये होता है वानाबी अटेम्प्ट। इन्होंने सोचा कि 3 घंटे की फ़िल्म बना लेते हैं बिकॉज़ आजकल 3 घंटे की फ़िल्में चल रही है। इन्होंने सोचा कि गालियाँ-वालियाँ डाल देते हैं क्योंकि लोगों को वही देखना अच्छा लग रहा है। इन्होंने सोचा कि ज़बरदस्ती के खून-खराबा ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं। भाई वो लिटरली ब्लड शेडेड जो सीन्स है ना, वो इतने आर्टिफ़िशियल लग रहे थे। बड़े-बड़े चिंगारियाँ उड़ रही है खून की, ये बड़े-बड़े। यार नहीं यार, वो जेन्युइनली बता रही हूँ, मतलब सिर्फ़ वानाबी अटेम्प्ट मुझे लगा थ्रू आउट द फ़िल्म। भाई मेरे लिए तो एक डिसअपॉइंटिंग वाला एक्सपीरियंस रहा। मैं इस फ़िल्म को देना चाहूँगी 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक्चुअली सिर्फ़ 2 ही स्टार्स देने वाली थी, बट जस्ट बिकॉज़ आई लव शाहिद कपूर एज़ एन एक्टर, इसीलिए मैंने 2.5 स्टार्स दिए। आपने अगर ये फ़िल्म देखी तो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।